चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब हम मंजरी का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैक्टर करना है हमें कंप्लीटली 9x स्क्वायर 24xy प्लस 16y स्क्वायर को। ठीक है, तो यह मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, लास्ट वीडियो में भी बोला था आप लोगों को कि हमें कल हम कर रहे थे एक्सपेंशन। हमें एक फॉर्मूला दिया था, उसको हम एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, आज हमको क्या करना है, आज हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये जैसे ओपनड है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो उसको वापस एक ब्रैकेट के अंदर लेकर आना है। आज हमें ये काम करना है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब सर हम कैसे पहचाने इसमें क्या करना है, कैसे करना है? इट इज अ लिटिल टफ टास्क है, बट इतना टफ भी नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि जो ये स्क्वायर वाले हैं, क्या ये किसी का स्क्वायर बन सकते हैं? ठीक है, चलो सोचते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो इट कैन बी रिटन एज 3x का स्क्वायर। ठीक है, 24xy को भी इग्नोर करो। अब 4 इसके बारे में सोचो, 16 किसका है? 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बीच वाले टर्म को ना स्प्लिट करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें कैसा दिखता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिखता है ना। तो ये ए स्क्वायर जैसा एक्ट कर रहा है, ये बी स्क्वायर जैसा एक्ट कर रहा है, और बीच में हमें कुछ 2ab करके लिखना है। ये ए की तरह एक्ट कर रहा है, ये बी की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। तो बीच में हमें क्या लिखना है? 2ab। तो यहां पर ए की जगह क्या है बच्चों? 3x, और बी की जगह क्या है यहां पर? 4y। अब अगर आप देखो तो जो मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4y, ये मेरे को 24xy वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो आ रहा है ना 24। और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो एक साथ चिपक के एक्स वाई हो जाएगा। तो देखो मैंने 24xy के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने क्या करा, इस फॉर्मेट में लिखने का इसको ट्राई करा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी जैसे तरीके से इसको करने किया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह क्या है? 3x, और बी की जगह क्या है? 4y। वो ऑटोमेटिकली 24xy की तरह हो गया। मतलब जो मैंने ये लिखा है ना, ये ऑटोमेटिकली ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा, जो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो उसका आंसर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, उसके जैसा दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस ये दिख रहा है ए स्क्वायर जैसा, ये दिख रहा है बी स्क्वायर जैसा, और ये बीच वाला दिख रहा है 2ab जैसा। आया, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऐसा लिखेंगे, एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। हम यहां पर ऐसा लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर 2ab मैं बीच में लिख देता हूं इस केस के लिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, ये ऊपर वाला मुझे उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसे फॉर्मेट में दिख रहा है ऊपर वाला। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, इसको क्लोज कर देना है। कैसे क्लोज करूंगा, आओ देखो। ये जो भी ऊपर लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस 4y स्क्वायर, ये 3x का होल स्क्वायर है। ये क्या बन जाएगा अपना, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ए की तरह एक्ट कर रहा है, बी की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट बिकम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। आया समझ में? हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको आप अगर एक्सपेंड करोगे ना, इस पे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो इसका आंसर वापस वही आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमें इसके फैक्टर कंप्लीट कर दिया और इसको एक तरीके से क्लोज कर दिया, राइट। आ जाओ, अब इसी में सेकंड वाला पार्ट भी कर देते हैं। मैं यहीं पे रेस करके आपको सेकंड वाला पार्ट भी करवा देता हूं। मुझे लग रहा है उसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही कुछ लग रहा है। ठीक है, आ जाओ, देखो अगेन सेकंड पार्ट है हमारे पास, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ इस टर्म और इस टर्म के बारे में सोचो, बीच वाले के बारे में अभी मत सोचो। ठीक है, 2s किसका स्क्वायर हो सकता है, सॉरी 4s किसका स्क्वायर हो सकता है? 2s का स्क्वायर हो सकता है। और 25t किसका स्क्वायर होगा? 5t का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच बीच में प्लस है, अब फिर से वही 2ab की तरह इसको ब्रेक करने की कोशिश करो।
2ab है ना। तो a की जगह क्या आएगा, 2s आएगा, और b की जगह क्या आएगा, 5t आएगा। तो 2a एंड b आया। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो देखो हो रहा है ना 20st। तो ऑटोमेटिकली जो हम ये लिखा और ये लिखा, जो हमने ये लिखा और ये लिखा, फिर बीच में 2ab वाला पोर्शन हमने इसको 2ab में ब्रेक करने का कोशिश करा, ऑटोमेटिकली उसका आंसर 20st आ रहा है। इसका मतलब यहां पर वी कैन यूज आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट मैं उस फॉर्मेट में लिख देता हूं कि 2ab बीच में आ जाए, ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये ए स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है कौन, 2s, और 5t बी स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब ये 5t का होल स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, और बीच में ये 2ab के जैसा दिख रहा है। सो इसको क्या बन जाएंगे, सो इट बिकम्स, ये जो ऊपर वाला हमारा फर्स्ट ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारी, ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये a की तरह एक्ट कर रहा है और ये b की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन में बढ़ने वाले हैं, तो एक बार पॉज करके तुम पहले खुद ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, एक बार पहले खुद से ट्राई करो। ओके, मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ, लेट इट बी। चलो आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट एक्सरसाइज का क्या कहता है, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। अगेन हमें वही सोचना है, क्या 49 किसी का स्क्वायर है, हाँ है। 7 का स्क्वायर है, क्या 4y किसी का स्क्वायर है, हाँ है। 2y का स्क्वायर है। अब बीच में क्या करना है, ऑटोमेटिकली 2ab वाले फॉर्मेट में डाल के ट्राई करते हैं, अगर आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ और करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ए की जगह क्या है यहाँ पर 7x, और बी की जगह क्या है यहाँ पर 2y, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 2y। अब चलो चेक करते हैं, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, और एक्स वाई एक साथ चिपक जाएगा, आ गया ना 28xy। इसका मतलब अगेन ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, अगेन वी कैन यूज कौन सी वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वी कैन यूज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये उसी फॉर्मेट में, ये ए स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, ये बी स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये बीच वाला 2ab की तरह एक्ट कर रहा है। सो इट बिकम्स, सॉरी मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, सो इट बिकम्स, इसके साथ क्या हो जाएगा, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। क्या क्या था, 7x का स्क्वायर, थोड़ा स्क्वायर इधर हो गया, इसको दोबारा लिख देता हूं, 7x का स्क्वायर है और 2y का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ये कैसे बन जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएगा। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन था जैसे ऊपर के दो थे, ठीक है, बस नंबर बदल गए, फॉर्मेट वही है। ये ए स्क्वायर प्लस ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये जो चीज लिखी हुई है, जो क्वेश्चन है, ये एक तरीके से ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आंसर दे रखा है। ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये 2ab है, ठीक है। सबसे पहला हमारा टास्क ये रहेगा कि इसको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद करना है, इस वाले को, ठीक है। फिर 4y² वाले को ऐसे बंद करना है 2y² में, और बीच वाले को 2ab में स्प्लिट करना है, बीच वाले टर्म को 2ab में स्प्लिट करना है, ठीक है। ये 2 है, ये a 7x और b है, और तब चेक करना है कि क्या ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, वेट, अब मैं इसको थोड़ा सा पहले इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं पे करेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, चलो आ जाओ, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 64p² प्लस 32/3p/pq प्लस 4/9 q²। अगेन बच्चे डर जाएंगे, यार ये तो फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, कुछ नहीं। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8p का स्क्वायर, बीच वाले टर्म को भी इग्नोर करो। 4/9, 4/9 किसका स्क्वायर होगा, 2/3 का ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 क्यू ब्रैकेट के अंदर की स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4/9 ही तो आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है।
चलो, अब बीच वाले टर्म में ये ए की तरह एक्ट कर रहा है, ये बी की तरह एक्ट कर रहा है, तो 2ab, तो ए की जगह क्या है बच्चों, ए की जगह क्या है 8p, और बी की जगह क्या है 2q/3। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसको, ये जो बीच के टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या 32/3 आ रहा है, मेरे को तो दिख रहा है आ रहा है, देखो 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो मतलब न्यूमरेटर में 32 आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब ये 32/3 p/pq हो रहा है। तो इट मींस अगेन जैसे पिछले वाला करा था, ठीक है, वी कैन यूज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तुम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह यहां पर क्या रहेगा 8p, और बी स्क्वायर की जगह यहां पर कौन है ये, और 2ab की जगह ये सब है। ठीक है, तो सो क्या हो जाएगा, हम इसको क्लोज करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, तो यहां पर एक ए की तरह कौन है 8p, तो हो जाएगा 8p प्लस, और बी की तरह कौन है 2q/3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 8p प्लस 2q/3 का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, आया, ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, अब करते हैं हम फिफ्थ वाला। चलो आ जाओ, अगर तुम्हें नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो फोर्थ तो हमने कर लिया, अब फिफ्थ वाले की बारी है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, ये थोड़ा अलग है, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 बी स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख देता हूं थोड़ा राइटिंग, 4/3 बी स्क्वायर। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर 3 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। पिछले वाले में आप सारे बाकी सारे स्टेप्स में हम क्या करे जा रहे थे, बाकी सारे स्टेप्स में ये देखो ऊपर आ जाओ, हम क्या कर रहे थे 4s² का क्या बना रहे थे 2s² बना रहे थे, 25t का क्या कर रहे थे 5t का स्क्वायर बना रहे थे, जो कि सही भी था। पर 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 3 तो किसी नॉर्मल नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे। देखो, इसके लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जो 3 है या कोई भी रैंडम नंबर है वो किसका स्क्वायर हो सकता है। आ जाओ देखते हैं, जैसे मान लो मेरे को बोला 5, यार 5 का स्क्वायर रूट तो क्या होगा यार, डेसिमल्स में होता है। ठीक है, तो मेरे को इसको किसी के स्क्वायर के टर्म्स में डिनोट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लेना होगा √5 और उसका स्क्वायर करना होगा। ये जो रूट और स्क्वायर होते हैं ये आपस में कट जाते हैं, बात समझ में आई। खैर मैं यहाँ पे काटने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस बताने के लिए आया हूं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे को आपने कोई सा भी रैंडम नंबर बोला 23, तो इस 23 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी, √23 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, वापस से 23 हो जाएगा, पर हमें काटना नहीं, मैं तो बस बता रहा हूं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर से देखो, अगर हमने 25 पकड़ा तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, √25 का स्क्वायर, पर सर 25 का आंसर तो होता है, 25 का आंसर क्या होता है 25 का आंसर, √25 का आंसर होता है 5, तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर वापस से क्या होता है 25, वापस से वही आ गया। खैर ये बस तुम ये समझो कि आप किसी भी नंबर में दुनिया में किसी भी नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला 48, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो √48 एक ब्रैकेट के अंदर और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, बात वही रहती है, 48 ही आता है वापस, इसका आंसर वापस से 48 ही आता है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब 3a² का अगर मुझे कुछ रूट नहीं मिल रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा √3a का स्क्वायर। 4ab बीच के टर्म को इग्नोर करो, इसको कैसे लिखूंगा, 4/3 को कैसे लिखूंगा, आओ समझते हैं साइड में। 4/3, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं √4/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख दूं, चलेगा। अब मेरे को ये बताओ यार, √4 का तो आंसर होता है ना, √4 का आंसर क्या होता है 2, तो इट विल बी 2। √3 का आंसर नहीं होता तो उसको लीव कर देंगे, वो तो √3 रहेगा, फिर से ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब 4/3 को ऐसा भी लिख सकते हैं 2/√3 का स्क्वायर। 4, इसको पहले मैंने ऐसा लिखा, राइट, जैसे इन सबको मैं सिखा ही रहा था आप लोगों को, किसी भी नंबर को ऐसे तरीके से लिख सकता है, आंसर वही रहता है। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो देखो दोबारा वही आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा वापस से 3, तो आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये टर्म, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2√3b का स्क्वायर, अंदर क्लोज कर दिया। अब आ जाओ बीच वाले टर्म्स में, इसको 2ab में तोड़ना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए की तरह कौन है √3a, और बी की तरह कौन है 2√3b मल्टीप्लाई बाय 2√3b। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा
4 हो जाएगा और ए बी, तो वापस से 4ab आंसर आ रहा है। अरे √3 से √3 कैंसिल हो गया एंड इट विल बी 2 2 जा 4, तो इट विल बी 4ab। तो खैर यहाँ पे हम रूट से रूट को भी कैंसिल नहीं करेंगे, हम तो उसको ऑलरेडी डिपिक्ट करके दिखा रहे कि 4ab को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि 4ab को कैसे तोड़ना है, आप बस इस वाले टर्म के बारे में सोचो, इस वाले टर्म के बारे में सोचो, और बीच वाले टर्म को 2ab में रिप्रेजेंट करना है। ये 2, ये a और ये b का टर्म है। आया समझ में? ठीक है। सो फिर से वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला टर्म a स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, ये वाला टर्म b स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, और बीच वाला टर्म 2ab की तरह एक्ट कर रहा है। सो क्या हो जाएगा? ये जो भी हमारा आंसर है, सो इट बिकम्स, जो भी हमारा आंसर बनना है इसमें, हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर a की तरह कौन एक्ट कर रहा है? √3 है, और b की तरह कौन एक्ट कर रहा है? 2√3b और उसका स्क्वायर। तो ये a है और ये यहाँ पर b की तरह एक्ट कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, बंद कर दिया उसको। ठीक है। नहीं समझ आया तो आप ऑफलाइन क्लासरूम में से दोबारा मिलिए, ठीक है, मैं वहां पे आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है। नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलो अब आते हैं। अच्छा आप लोग एक बार पॉज करके सबको लिख लो, ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं इसे। चलो आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, रूट के तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। चल आ जाओ। अगेन 9/5 एस स्क्वायर, इसमें भी वही टेक्निक लगेगी। आ जाओ देखते हैं क्या है हमारे पास। सिक्स पार्ट, 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। अब तुम मेरे को बताओ, 9/5 है तो 9 तो होता है किसी का स्क्वायर 3 का, पर 5 तो किसी का नहीं होता, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या मैं 5 को ऐसे डिनोट कर सकता हूं? √5 का स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? 3/√5 एस का स्क्वायर। आया समझ में? जैसे पिछले वाले में करा था, उसमें इधर वाला टर्म था फ्रैक्शन में, ठीक है। बीच वाले टर्म को भी इग्नोर करो, साइड वाले टर्म को देखो। 5v स्क्वायर को कैसा लिखूंगा? √5v का स्क्वायर, वो तो मैं ऑलरेडी यहां पे तुम्हें बता ही चुका हूं, √5v का स्क्वायर। बीच वाले टर्म को कैसा लिखूंगा? 2ab की तरह लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो a की तरह यहां पर ये पूरा a की तरह एक्ट कर रहा है, 3√5 3s/√5, ये a की तरह एक्ट कर रहा है, और b की तरह कौन बिहेव कर रहा है? √5v। अब देखो, √5 से √5 कैंसिल हो सकता है, √5 से √5 कैंसिल होगा तो 2 3 6 होगा, तो यहाँ पे देखो 6 ही तो लिखा हुआ है, और एस बी और वी बी है, 6sv। समझे बात? खैर √5 और √5 को कैंसिल नहीं कर रहे, हम तो दिखा रहे कि इस 6sv को ऐसा भी लिखा जा सकता है। आ जाओ। तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा अपना, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आ जाओ क्या करेंगे, इसको क्लोज करना है अब। मतलब हमें यहाँ पर देखो, इसको ना, ये जो ऐसा है इसको ऐसा बनाना है, बंद करना है। तो जब बंद करना है तो यहाँ पर a लिखना है, यहाँ पर b लिखना है। तो ध्यान दो यहाँ पर a कौन है? 3/√5s, और b की तरह कौन बिहेव कर रहा है? √5v, बस। सो जो ये ऊपर वाली लाइन है ये, इट बिकम्स, so it becomes 3/√5s which is acting like a, and b कौन है? √5v। √5v बंद कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पे अगर तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, वापस से आपको यही आंसर मिलेगा, पर अभी हमें इसे बंद करना है, खोलना नहीं है। खोलना पिछले वाली वीडियो में था, ठीक है। आया समझ में? चलो पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, और उसके जितने भी ये 3 पार्ट्स हैं, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। चलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को यूज करके ये सब करना है, ठीक है। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, कल बताइए थे, आइडेंटिटी बताई थी, x माइनस वाई करके लिखाया था। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये 79 का स्क्वायर है। अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो ये क्वेश्चन चाहता है कि हम 79 का स्क्वायर ऐसे ना निकालें, 79 और 79 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया और आंसर लिख दिया। ये नहीं चाहिए इनको, इनको ये नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि हम इसको इस फैशन में बनाए, a माइनस बी के फैशन में। चलो ट्राई करते हैं, देखो तो कि चीजें ऐसे करने की आसान हो जाए। चलो तो 79 को, मेरे को ये बताओ यार, 79 का स्क्वायर है, क्या 79 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80 - 1?
80 में से 1 रिड्यूस करूंगा तभी तो 79 आएगा। 80 माइनस 1, तो क्या अब मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला? लगाते हैं चलो। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 2ab लिखा है ना, ये देखो 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए की तरह कौन एक्ट कर रहा है 80, और बी की तरह कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पर 1, 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह कौन एक्ट कर रहा है 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आया समझ में? 80 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64, 100, कर लेना, ये तो तुम कर सकते हो। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 81 जा 80, और फिर उसी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 82 जा 160, तो ये हो जाएगा आंसर 160। 1 का तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं क्योंकि 161 जा 160, प्लस 1 थोड़ा ज्यादा ही दूर हो गया, प्लस पास लिख देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे हो गया +1। तो अब आप क्या करो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो और उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, चलो कर देते हैं। 6400 माइनस 160, 0 माइनस 0 0, सॉरी 0, 10 माइनस 6 4, 63 माइनस 162, तो ये हो रहा है आई थिंक 6240, उसमें 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6240 प्लस 1, तो आंसर विल बी 6241। आया समझ में? इस टेक्निक से इसको निकालना है, इसी टेक्निक से इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करेंगे, समझे? चलो मैं पॉज करके आंसर लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ, अब करेंगे हम ये सेकंड वाला, चलो आ जाओ। 193 का स्क्वायर लिखा है, ओके, 193 का स्क्वायर लिखा है, तो यार क्या मैं 193 को ऐसा लिख सकता हूँ कि 200 में से 7 कम है, 200 माइनस 7। सर आप माइनस में ही क्यों लिख रहे हो, आप प्लस में भी तो लिख सकते हो, मतलब लाइक 190 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही कुछ और है, क्वेश्चन की डिमांड है आप माइनस में लिखो, तो मैं इसको 200 माइनस 7 लिख रहा हूँ। आप चाहे तो इसको 195, सुनो सुनो मेरी बात, मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 195, सॉरी, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 195 माइनस 2, वो भी तो 193 होता है। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 196 माइनस 3, वो भी तो 193 होता है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब 196 का स्क्वायर करने की बारी आएगी तो हालत खराब हो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं देखो ऐसा ऐसा किया, इसका स्क्वायर करता हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगेगा 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर करना आसान है, ये मल्टीप्लीकेशन करना भी चलो थोड़ा मान लिया मैंने आसान है, पर 196 का स्क्वायर करने में तो टाइम लगेगा ना हम लोगों को विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 200 माइनस 7 कर रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। हमेशा 0 0 वाले नंबर ढूंढो, जैसे 100 माइनस 10, 100 प्लस 7, 200 माइनस 7, ऐसा टाइप का करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 7 का स्क्वायर, अब मैं करता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये करना कितना आसान हो जाएगा, 200 का स्क्वायर क्या होगा, जो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और उसके पीछे डबल जीरो का स्क्वायर मतलब डबल जीरो, दो बार लगाना है। फिर ये 2 2 जा 400, मतलब ये 400 हो जाएगा इसका आंसर। 400 इंटू 7 क्या हो जाएगा 2800, 4 7 जा 28 ना, बस उसके पीछे 100 लगाना है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, आपको बस इसको माइनस करना है, उसमें 49 ऐड करना है, ठीक है। आ जाओ साइड में करते हैं, ये 40,000 आई थिंक, 40,000 माइनस 2800, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, तो इट विल बी 372, यानी कि 37,200, तो ये हो जाएगा 37,200 प्लस 49, तो क्या हो जाएगा, इसमें 49 ऐड करना है अब हमको, तो 49 तो सिर्फ इनसे ऐड होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और 372 तो वैसा ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37249। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, ठीक है। नहीं समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है, और एक बार वीडियो को बैक करो, 2 3 बार देखो, और पॉज करके आंसर नोट कर लो। मैं थर्ड पार्ट पे जा रहा हूँ, चलो आते हैं अब अपना थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 299 का स्क्वायर, अगेन मैं क्या लिखूंगा 300 माइनस 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, ऐसा नहीं लिखूंगा कि 305 माइनस 6, ऐसा नहीं, वो सब हार्ड हो जाएगा। क्या करूंगा सिंपल, 300 माइनस 1 का स्क्वायर ऐसा लिख दूंगा, क्योंकि 300 माइनस 1 299 होता है, ठीक है। फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ए की जगह क्या है 300, बी की जगह क्या है 1,
प्लस बी का स्क्वायर, ये देखो ना प्लस बी का स्क्वायर लिखा, तो बी का स्क्वायर, बी क्या है 1, आया समझ में, 1 का स्क्वायर करेंगे, रुको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर क्या होगा यार, सिंपल है, 300 इंटू 300, जीरो की तो टेंशन ही नहीं लेनी, 3 3 जा 9, और उसके पीछे जितने जीरो है वो लगा देने, 4 जीरो है, तो हो जाएगा 90,000। दिस विल बी 90,000 माइनस 200, 300 इंटू 2 कितना होगा 600, और 600 बन जा 600, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 90,000 में से 600 माइनस करना है, उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 90,000 आया हमारा यहाँ पर, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ, 90,000 माइनस 600 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 माइनस 6 4, और ये हो जाएगा आई थिंक 89,400, ठीक है, तो ये 89,400 और उसमें 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 89,401। अगर आप कैलकुलेटर से भी करके देखोगे डायरेक्ट तो इसका यही आंसर आएगा, पर बुक ये नहीं चाहती कि आप पूरा इसको बड़ा सा मल्टीप्लाई करो, और ये बुक तुम्हें ये टेक्निक इसलिए सिखा रही है क्योंकि जब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर हो जाता है हमारा 799, तो हम, और हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, वो तो मतलब बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हमारे पास 99 999 ऐसे नंबर्स हैं और हमें उनका स्क्वायर करना है, तो और मान लीजिए हमारे पास है 7,999, तो क्या करना, 8,000 माइनस 1 किया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो वो स्टेप थोड़ा आसान पड़ जाता है, फिर उसके बाद हमें ये प्लस माइनस की थोड़ी सी झंझट होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, या क्लास में मेरे को बता देना, या जो भी प्रॉब्लम है यू कैन व्हाट्सएप में, मेरा नंबर लिख लीजिए आप लोग, 766 8411 784, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है ना, सॉरी मेरी इमेज आ गई ना यहाँ पर, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और मुझे बताओ, ठीक है, एंड आई विल ऐड यू टू द ग्रुप ऑल्सो, चलो थैंक यू।